हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेडमी एनीवेयर में। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज सुबह नहीं मिल पाया तो अभी शाम को रात में आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए पैट के लिए, यूपीडब्ल्यूएससी का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है। और कोशिश करूँगा कि 2 मिले, लेकिन फ़िलहाल एक को हम कंटिन्यू करेंगे। आपको ये टेस्ट सीरीज़ क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाती और माइनस मार्किंग है। तो हम क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और माइनस मार्किंग से बच सके, और आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिल जाया करेगा। कोशिश करता हूँ कि सुबह 11 बजे मिले, लेकिन अगर नहीं मिलता तो आपको शाम को ज़रूर मिल जाता है, लेकिन 11 बजे तक मिल जाया करेगा। ये पार्ट 14 है। 13 पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अभी हम आज सुबह नहीं किए हैं, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। 131 नंबर 130 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और केवल ये 130 क्वेश्चन ही नहीं है, इससे जो एक्सप्लेनेशन होती है, डिस्कशन हमारा होता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट क्या है? पहला है बादशाहनामा शाहजहाँ के काल में लिखी गई, और दूसरा है विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अबुल फजल के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा बादशाहनामा लिखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए, ऑप्शन एक सही है। ए ऑप्शन सही है इसका। और फिर उसके बाद जबकि 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी वेबरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो विलियम जोन्स नहीं था, हेनरी वेबरिज था जो अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, विलियम जोन्स नहीं था। तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीर नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? गुलबदन बेगम, मोहम्मद काजिम, जहांगीर अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, मोहम्मद काजिन। मोहम्मद काजिन इसका करेक्ट आंसर बी सही है। आगे चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है। 133 नंबर, शिवाजी के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पंडित राव पारमार्थिक दोनों के लिए जिम्मेदार, स्थायी सेना, पागा, अस्थायी सैनिक, सिलहदार। तो 133 का करेक्ट आंसर डी होगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, मैच द फॉलोइंग, तो इसको बहुत आराम से करा करिए और एकदम ध्यान दे करिए, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़िए जब भी आप प्रैक्टिस करते हों। आगे चलते हैं। आगे 134 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है? ऑप्शन है भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय और मदन लाल ढींगरा। जिसका करेक्ट आंसर है 134 का वो है सी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और इन्हें कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था। तो ये करेक्ट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये शब्द सेफ्टी वॉल्व। तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था। किसने? लाजपत राय ने। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, पंजाब केसरी लाजपत राय। फिर 135 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1911 ईस्वी में। 135 का डी करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया? तो ऑप्शन है महासंघ, परिसंघ, एकात्मक शासन प्रणाली और राज्यों का संघ। तो 136 का ए महासंघ करेक्ट आंसर इसका है। तो जो कैबिनेट मिशन है 29 मार्च 1946 को भारत पहुंची। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 को भारत पहुंची। मिशन द्वारा घोषणा की गई कि ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा, और जो रक्षा, विदेशी मामलों तथा संचार साधनों की देखभाल करें तथा इसके लिए आवश्यक कर भी उस पर लगाए जाएं। तो 136 का आंसर करेक्ट ए है। 137 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो भी ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग, उसको आप लोग ध्यान से देखा करिए।
तो एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन, ये बिल्कुल सही है। सुरेंद्र नाथ सेन असहयोग आंदोलन, ये तो संबंधित नहीं है। विनोबा भावे भूदान, ये चीज़ें मैं जो शॉर्ट नोट्स बताए हूँ, देखिए आप काम आया कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिले कि नहीं। 137 का क्वेश्चन, जो 137 है उसका आंसर सी होगा। विनोबा भावे भूदान से है, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन। तो जो मैं शॉर्ट नोट्स आपको दिया हूँ, हैंड नोट्स जो देता हूँ, उससे गांधी जी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस टाइम का, उस जो टाइम था गांधी जी वाला, तो उससे आपको क्वेश्चन मैंने हैंड नोट्स जो दिया हूँ वो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। नोट्स बना के दिए हैं, अगर वही आप बुक में पढ़ोगे काफ़ी टाइम लगेगा, उसको मैं एक कलेक्ट करके आपको दिया हूँ, तो आप जाके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा उससे। आगे चलते हैं, आगे है 138 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग है, इसका भी मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 दो ही है, इसको मिलाना है। हुमायूं दिल्ली, शेरशाह लाहौर, जहांगीर सासाराम और अकबर सिकंदराबाद। तो इन सबका मकबरा है ये। तो ये चीज़ जो है इसको याद रखने की कोशिश करा करिए, आप लोग याद रखिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आ जाती हैं पेपर में और हम लोग गलत करके आते हैं, लेकिन गलत नहीं करना। तो इसका करेक्ट आंसर सी का होगा, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। तो ये याद रखिएगा, सी होगा 138 का सी। फिर उसके बाद चलते हैं 139 का, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो डॉक्टर अंबेडकर जो खुद एक अनुसूचित जाति के थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिगत अत्याचार विरोधी संघर्ष को समर्पित कर दिया और इसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया। तो है केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या गुजरात में। तो इन्होंने चलाया था केरल में। तो श्री गुरु नारायण ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष तो भारत के किस क्षेत्र में दिया था, तो केरल में दिया था। तो याद रखिएगा, श्री गुरु नारायण ये संबंधित है केरल से। तो दोस्तों इस तरह की और वीडियो आपको मिलती रहेगी, प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग हैं जिसको हम लोग करते रहेंगे। और जो भी अभी मैं करंट अफेयर्स भी करा रहा हूँ, आज करंट अफेयर नहीं मिला, करंट अफेयर का भी पार्ट 3 आपको मिल जाएगा सुबह। करंट अफेयर और ये टेस्ट सीरीज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन जितने सारे क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस हो जाए, बहुत दिन नहीं बचा है, पेट के एग्ज़ाम में अगस्त में है, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस अपनी डे बाय डे डेली करते रहेंगे। और आप लोग कोशिश करिए कि जब आप वीडियो देखते हो तो कमेंट जरूर कर दिया करिए, या तो आप 10 क्वेश्चन मान लीजिए मैंने कराए तो वो 10 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो, देखो आपने कितना सही किया, एक बार करके देखो, कमेंट करो, तो हमें भी लगे कि नहीं लोगों तक वीडियो पहुंच रही है, फ़ायदा हो रहा है। तो और भी आपको अच्छे अच्छे टेस्ट मिलते रहेंगे और नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं टेस्ट के वो बढ़ जाएंगे। अब बस आप लोग सपोर्ट करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।